हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ और अनुच्छेद। हम पिछली वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ और अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की काय की शक्ति? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति निम्न अपराध के दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति निम्न अपराध के दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। तो कौन कौन से अपराध? तो फर्स्ट है संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, मतलब जिसने केंद्र में कोई भी विधि के विरुद्ध काम किया हो, उससे दंड दिया गया हो उस व्यक्ति को। दूसरा मृत्युदंड पाए व्यक्ति को, मतलब जिसको मृत्युदंड, हाईकोर्ट ने जिसको मृत्युदंड दे दिया वो उसको। सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, जिसका कोर्ट मार्शल हो गया है उसके द्वारा, मतलब कोर्ट मार्शल के द्वारा जिसको दंड मिला है उस व्यक्ति को। तो क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत 5 प्रकार आते हैं। क्षमादान की शक्ति के अंदर कितने प्रकार आते हैं? तो 5 प्रकार आते हैं। पहला क्या है? पहला प्रकार लघुकरण, यानी कि सजा की प्रकृति को बदलना। लघुकरण में क्या होता है? सजा की प्रकृति बदल देते हैं। जैसे मान लो किसी को 20 साल की सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा है, तो उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। परिहार, सजा की मात्रा को बदलना। हाँ, इसमें प्रकृति को बदलना, इसमें मात्रा को बदलना। लघुकरण में प्रकृति को बदलना, परिहार में मात्रा को बदलना। प्रावलंबन, तो प्रावलंबन में क्या है? किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना, मतलब ऐसा कि उसकी टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं उसका। क्षमा, यानी कि पूर्णतः माफ़। राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी दोषी को पूर्णतः माफ़ कर सकता है। विराम, विशेष स्थिति में सज़ा कम करना, मतलब सज़ा को क्या कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं। तो कितने प्रकार की, मतलब कितने प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ हैं? तो पहले ही लघुकरण, दूसरा परिहार, तीसरा प्रावलंबन, चौथा क्षमा, पाँचवा विराम। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मतलब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए किसका गठन किया जाता है? मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान क्या होगा? जिसका प्रधान को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि दी तो क्या दी। मतलब अगर कोई सलाह दे रहे हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह मांग रहा है, तो उसकी किसी भी न्यायालय में जाँच नहीं की जा सकती कि क्या सलाह दी और क्या मांगी थी। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या है? संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन, मतलब ये संसद से रिलेटेड अनुच्छेद है। अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85। इसमें क्या है? राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय व स्थान पर अधिवेशन के लिए आहूत कर सकेगा। मतलब राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद के प्रत्येक सदन को कभी भी बुला सकता है अधिवेशन के लिए। संसद के सत्र की बैठक 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 2 बैठकें हैं संसद के सत्र की, तो 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर संसद की बैठक जरूरी है। राष्ट्रपति सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सदनों की या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद या राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति किसका विघटन नहीं कर सकता? तो राज्यसभा का। ये लोकसभा का कर सकता है लेकिन राज्यसभा का नहीं कर सकता। आर्टिकल 86। अनुच्छेद 86 में क्या है? सदनों में अभिभाषण व उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार। सदनों में अभिभाषण व उनको संदेश भेजने का किसका अधिकार? तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों में अभिवादन कर सकेगा, इसके अलावा संदेश भी भेज सकता है। अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समावेन संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। मतलब अनुच्छेद 87 में क्या? राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करता है, लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र में करता है। अब आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 बिल्कुल महत्वपूर्ण आर्टिकल है। कई बार पेपर में MPPSC में पूछा भी गया है, UPSC में भी। आर्टिकल 108 में क्या है? कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन, मतलब जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके संयुक्त अधिवेशन कर सकता है। यदि किसी विधेयक को किसी एक सदन में पारित किया जाना है, मतलब कोई विधेयक है जो किसी एक सदन में भेजा गया है,
और दूसरे सदन में भेजे जाने के पश्चात दूसरे सदन में विधेयक को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया है। मतलब विधेयक एक सदन से तो पास हो गया, लेकिन दूसरे सदन में क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया। तो विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, या फिर विधेयक के जो अंतिम संशोधन हैं उसमें दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। तो दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए जाने के 6 माह से अधिक हो गए हैं, तब बुला सकते हैं। मतलब कब बुला सकते हैं, अगर विधेयक कोई पारित हुआ है और वो एक सदन से तो पारित हो गया, लेकिन दूसरे सदन में पारित नहीं हो पा रहा है, 6 महीने से अधिक हो गए हैं, तो भी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति। तो इसमें क्या है, इसके अनुसार राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, मतलब विधेयकों की अनुमति। मान लो कोई भी विधेयक पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, तो ये पहली तो अपनी सहमति दे दें, मतलब एक अपनी सहमति दे सकता है। दूसरी, अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले कि नहीं देना है, ना देना है, ना हाँ कहना है, ना कहना है। विधेयकों में संसद को वापस लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक राष्ट्रपति संसद में वापस नहीं लौटा सकता है। नॉर्मल विधेयक जो होता है वो तो लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि विधेयक में संशोधन किया अथवा बिना संशोधन के लिए राष्ट्रपति को वापस भेजती है, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी। धन विधेयक में क्या होता है कि मान लो राष्ट्रपति ने धन विधेयक को लौटाया और फिर से संशोधन करके या बिना संशोधन के वो फिर से पारित हो गया और फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो भी तो क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। एक क्या है, ये है राष्ट्रपति वीटो का उपयोग कर सकता है। वीटो या पूर्ण वीटो, इसके अंतर्गत क्या होता है, विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी अन्य विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, अर्थात अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है। दूसरी क्या है, निलंबनकारी वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। मतलब निलंबनकारी वीटो में क्या करता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और एक जेबी वीटो कहलाता है, पॉकेट वीटो। इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है। मतलब हमें सहमति नहीं देना है तो हम अनिश्चित काल तक, जब तक हम राष्ट्रपति हैं, अपने पास रखेंगे। बस वर्ष 1986 में ज्ञानी चैन सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक में क्या किया था, इसी वीटो का प्रयोग किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था वर्ष 1986 में डॉक्टर चैन सिंह ने, ज्ञानी चैन। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे 111 अनुच्छेद के बाद आगे कल की क्लास में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। धन्यवाद।